नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में महाभारत सीरीज स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा शांतनु और उनकी पत्नी देवी गंगा के बारे में। इसी कथा से ही महाभारत की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु, उनके मन में इच्छा आती है कि वो शिकार खेलने के लिए वन में जाएं। वो अकेले ही घोड़े में सवार होकर वन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो उस दिशा में जाते हैं जिस तरफ से हिमालय से गंगा बहकर आती है। अचानक जंगल में वो देखते हैं कि नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री घूम रही है। वो इतनी सुंदर थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि राजा एकदम से उन्हें देखते रह गए और ये बात जानने की इच्छा से वो अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तो वो स्त्री मुस्कुराकर उत्तर देती है कि मेरा नाम गंगा है और मैं यहाँ नदी के किनारे सैर कर रही हूँ। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इनके साथ विवाह करके इन्हें हस्तिनापुर ले जाकर रानी बनाकर रखूं। और वो अपने मन की बात देवी गंगा को बताते हैं। देवी गंगा इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन उनकी दो शर्तें होती हैं। वो दो शर्तें रखती हैं। अब राजा थोड़े हैरान होते हैं कि क्या कभी प्रेम में या गृहस्थ जीवन में ऐसी शर्तें होनी चाहिए। तो वो पूछते हैं कि अच्छा देवी, आप बताइए आपकी दो शर्तें क्या हैं। तो देवी गंगा कहती हैं कि मेरी पहली ये शर्त है कि आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। और दूसरी शर्त ये है कि मैं कोई भी काम करूँ, आप मुझे उस काम को करने से रोकेंगे नहीं, मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आपने मुझसे प्रश्न पूछे, स्पष्टीकरण पूछा, तो मैं उस दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ये बात सुनकर थोड़े हैरान तो होते हैं, लेकिन उनके सौंदर्य के आगे वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। उनकी दोनों शर्तें मान लेते हैं और दोनों विवाह करके हस्तिनापुर के राजमहल में अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते हैं। देवी गंगा गर्भवती हो जाती हैं। राजा अपने प्रजा के काम से महल से बाहर गए थे। अचानक एक सैनिक भागा हुआ आता है और ये सूचना देता है कि हे राजन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र हुआ है। राजा अपने पुत्र को देखने की इच्छा से बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं और वो सीधे महल की तरफ जाते हैं। जब महल की तरफ जाते हैं तो अचानक क्या देख रहे हैं कि देवी गंगा ने उनके उस नवजात बालक को, न्यूबॉर्न बेबी को उठाकर वो महल से बाहर आ रही हैं। राजा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये रानी क्या करने जा रही हैं, और वो पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि शर्तें जो उन्होंने मान ली थी। वो रानी का पीछा करते हैं। रानी उसी रास्ते पर जाती है जहाँ पर वो दोनों मिले थे, उसी जंगल की तरफ जाती है, गंगा नदी के किनारे वहाँ बैठ जाती है। और राजा उनकी ये सब कार्य देख रहे थे कि रानी क्या कर रही हैं। तो क्या देखते हैं कि रानी उनके पुत्र को नदी की धारा में प्रवाहित कर रही हैं। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और उनको आश्चर्य भी बहुत होता है कि भला कोई स्त्री अपने बच्चे को इस तरह से पानी की तीव्र धारा में प्रवाहित कर सकती है, ऐसे बच्चे की हत्या कर सकती है। उन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन जो उन्होंने शर्तें मान ली थी वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। अगर वो प्रश्न पूछते तो देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती। इस तरह से देवी गंगा 6 बार और गर्भवती होती है और अपने पहले पुत्र की तरह ही बाकी 6 पुत्रों को भी वो गंगा नदी की धारा में प्रवाहित कर देती हैं। राजा एकदम निराश हो जाते हैं। प्रजा भी प्रश्न करने लगती हैं कि ये कैसा पति है, ये कैसे राजा है
जो अपने उत्तराधिकारी को अपने सामने ही मरते हुए देखते हैं, अपनी पत्नी से प्रश्न भी नहीं करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। 8वीं बार देवी गंगा फिर से गर्भवती होती हैं। अब राजा ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं अपने इस संतान को पानी में प्रवाहित करने नहीं दूंगा। फिर से देवी गंगा पुत्र को जन्म देती हैं। अब राजा देखते हैं कि देवी गंगा फिर से अपने पुत्र को गोद में लिए हुए नदी की तरफ जा रही हैं। राजा उनके पीछे जाते हैं और जैसे ही देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को पानी में प्रवाहित करने वाली थी, राजा बहुत क्रोध से उन्हें ये आदेश देते हैं कि हे देवी, अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र की हत्या नहीं कर सकती हो। तुम ये पुत्र मुझे दो, मैं इसको अपने पास रखूंगा। तो देवी गंगा थोड़ा मुस्कुराती हैं। तो राजा पूछते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, इस तरह से करने का कारण क्या है, तुम कौन हो? तो देवी गंगा कहती हैं कि मैं गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी गंगा हूँ और जो मैंने पहले 7 पुत्रों को पानी में प्रवाहित किया था वो 7 वसु थे। एक बार 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु चुरा ली। अब ऋषि ने क्रोध में आकर उन 8 को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाओ, पृथ्वीलोक में जाओ और संघर्ष वाला जीवन व्यतीत करो। जो 7 वसु थे उन्होंने शीघ्र ही क्षमा याचना कर ली, ऋषि से शाप से मुक्त होने के लिए आशीर्वाद भी मांगा। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, आप पृथ्वी में जाइए, जन्म लीजिए और जैसे ही जन्म लेंगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ये जो 8वां वसु था ये बहुत ही शरारती था। इसने अपनी पत्नी के कहने पर गाय चुराई थी और लेकिन ऋषिवर से क्षमा याचना भी नहीं की और मुक्ति पाने का 8वें वसु ने कोई भी मार्ग भी नहीं पूछा। ऋषि ने क्रोध में आकर इन्हें बोला कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ और काफी समय तक पृथ्वी में अपना जीवन व्यतीत करो और संघर्ष से भरा, कष्टों से भरा जीवन व्यतीत करो। तो आपने जब ये प्रश्न पूछा तो 8वें वसु का ये जो श्राप है ये अपना श्राप भोगने आया है। तो राजा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और देवी गंगा जो है वो पुत्र को अपने साथ रखती हैं और कहती हैं कि महाराज, ये पुत्र मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मैं इसको शिक्षित करूँगी और एक क्षत्रिय राजकुमार की तरह इसको संपूर्ण शिक्षाएं देकर पूर्ण विद्याओं में पारंगत करके आपको मैं समर्पित करूँगी। तो मैं इस पुत्र को लेकर जा रही हूँ और देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब राजा अपना जीवन जो है वो बहुत ही निराशापूर्ण व्यतीत करते हैं। फ्रेंड्स, महाभारत के हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलती हैं। कभी कोई सोशल मैसेज मिलता है, कभी कोई पॉलिटिकल एडवाइस मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या लर्निंग मिल सकती है कि हमें किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होकर हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात को नहीं मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी की कोई शर्त मान लें और कोई रीज़न भी ना पूछें तो हमारा ही जीवन तो कष्ट में व्यतीत होता है। तो हम अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, मेरा YouTube चैनल ज्ञानपथ को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट्स रखिए और हम फिर मिलेंगे, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण।